बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सीमा सड़क संगठन BRO की ओर से बनाए गए एक पुल का उद्घाटन किया और 27 अन्य प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में हुई झड़प के बाद यह उनकी पहली अरुणाचल यात्रा थी। सीमा पर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रहे टकराव के मद्देनज़र भारत ने इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज किया है। राजनाथ सिंह ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया ये उसी सिलसिले का हिस्सा है। चीन ने LOC के करीब काफ़ी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इधर कुछ वर्षों से भारत में भी इस मामले में तेजी आई है, जो चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को देखते हुए जरूरी भी है। दोनों देशों के बीच करीब 2100 मील लंबी विवादित सीमा निर्धारित नहीं हुई। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया, उसके कुछ समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सीमाओं के आधिकारिक नक्शे के नवीनीकरण का आदेश दिया। इस नक्शे में अक्साई चीन इलाके को भारत में पाकर चीन ने उस पर अपने कब्जे को रेखांकित करने के लिए 1957 तक उसे हाईवे से जोड़ दिया। 1962 में दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध भी सीमा विवाद को हल नहीं कर सका। इसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ा टकराव भले न हुआ हो, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते ठंडे ही रहे। इसमें बदलाव 80 के दशक में तब आना शुरू हुआ जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन यात्रा पर गए और तब के राष्ट्रपति से मिले। दोनों ने सीमा पर शांति कायम रखने के लिए बातचीत कर विश्वास बहाली वाले कदम सुझाने के लिए संयुक्त कार्यदल गठित किया। फिर 1993 में दोनों पक्षों में सीमा पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से समझौता हुआ। इसके बाद 4 और समझौते हुए। इनकी अहमियत इस बात में है कि सीमा को लेकर मतभेद रहते हुए भी बाद के करीब 2.5 दशकों में कभी खून बहने की नौबत नहीं आई। माहौल बदलना शुरू हुआ 2017 में जब डोकलाम में दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने हुई। यह गतिरोध 73 दिन चला। इसके 3 साल बाद लद्दाख स्थित गलवान घाटी में खूनी झड़पें हुई। वह मसला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि तवांग सेक्टर पर कब्जा करने की चीनी कोशिश से माहौल फिर गर्मा गया। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इसमें कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी दोनों ओर से भारी संख्या में फौज वहां तैनात है। ऐसे में भारत को चौकन्ना भी रहना होगा, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर बखेड़ा खड़ा कर भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। पेरा सड़क दुर्घटनाओं की सही रिपोर्टिंग के लिए देश के 6 राज्यों में प्रयोग के रूप में जो परियोजना शुरू की जा रही है, उसे न केवल सफल बनाया जाना चाहिए, बल्कि उसे यथाशीघ्र अन्य सभी राज्यों में लागू भी किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय
आईआईटी मद्रास की मदद से अधिक दुर्घटना वाले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में जो पायलट प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने जा रहा है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने देश में न तो सड़क दुर्घटनाओं की सही तरह से रिपोर्टिंग होती है और न ही उनकी छानबीन। इसके चलते वैसे उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिनमें सड़क दुर्घटनाओं में हताहत लोगों को समय पर राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने का कोई तंत्र भी विकसित नहीं हो पा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण करने में भी अनावश्यक देरी होती है। इस देरी को देखते हुए ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया सड़क हादसों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए थाना स्तर पर विशेष इकाई का गठन करने को कहा। पता नहीं ऐसा कब तक हो सकेगा क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि पुलिस किस तरह संख्या बल के अभाव से जूझ रही है। जो भी हो, सड़क दुर्घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग करने और मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण शीघ्र करने की कोई ठोस व्यवस्था बननी ही चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पिछले कुछ समय से सड़क दुर्घटनाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जैसे उपाय किए जाने चाहिए वे नहीं किए जा पा रहे हैं। परिणाम यह है कि सड़क हादसों और उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रहा है। नए वर्ष के अवसर पर ही देश में तमाम स्थानों से भीषण मार्ग दुर्घटनाओं के समाचार प्राप्त हुए। इनमें नव वर्ष की पूर्व संध्या पर क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ पेश आया हादसा भी है। इसके कुछ माह पहले सड़क हादसों को लेकर राष्ट्रव्यापी चिंता की लहर तब देखी गई थी जब उद्योगपति साइरस मिस्त्री ने एक मार्ग दुर्घटना में जान गंवाई थी। इस दुर्घटना को लेकर चर्चा तो बहुत हुई और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम उपाय करने की बातें भी की गई, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ। इसका कारण शायद यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें को मिलकर जैसी पहल करनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। अच्छा हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझे कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष लाखों लोगों को हताहत करने के साथ ही देश की छवि भी खराब कर रही है। धन्यवाद।